नमस्ते बच्चों, मैं आपकी दोस्त दिसुम आज फिर आप लोगों के साथ मिलकर नया सीखने के लिए आई हूँ। आज हम लोग पदार्थों के पृथक्करण एवं पृथक्करण की विभिन्न विधियों के बारे में समझेंगे। हमने पहले हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में समझा कि कोई भी वस्तु या चीज जिसमें वजन होता है और वह स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं। हमारा भोजन भी पदार्थों से मिलकर ही बना होता है। कई बार यह पदार्थ आपस में मिल जाते हैं या प्रकृति में ही मिले हुए पाए जाते हैं। कई बार जब हम इन पदार्थों को उपयोग में लेते हैं तो हमें इन्हें अन्य पदार्थों से अलग करने की जरूरत होती है। पदार्थों के मिश्रण में से पदार्थों को अलग करने को ही पृथक्करण कहते हैं। मिश्रण में से पदार्थों को अलग-अलग करने के लिए अलग-अलग तरीके काम में लिए जाते हैं। इन तरीकों को हम पृथक्करण की विधियां कहते हैं। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम सभी दूध या दूध से बनने वाली चीजों का अलग-अलग चीजों में उपयोग करते हैं। जैसे दूध को हम पीते हैं। दूध से दही बनाकर उससे घी व छाछ अलग करते हैं। दूध से मावा बनाने के लिए अलग तरीका काम में लेते हैं। इसी तरह छेना की मिठाइयाँ बनाने के लिए दूध से छेना अलग करने के लिए अलग तरीका काम में लेते हैं। पदार्थ या पदार्थों के मिश्रण में से चीजों को अलग करने के लिए जो अलग-अलग तरीके काम में लिए जाते हैं, उन तरीकों को पृथक्करण की विधियां कहते हैं। आज हम पृथक्करण की इन्हीं अलग-अलग विधियों के बारे में समझेंगे। पहला, हस्तचयन। पृथक्करण की यह विधि काफी महत्वपूर्ण है और इस विधि से हम सभी लोग मिले हुए पदार्थों को अलग-अलग करते हैं। जब हम खेतों से या बाजार से अनाज या दाल लेकर आते हैं तो कई बार उस अनाज या दाल में कुछ पत्थर या मिट्टी के टुकड़े दिखाई देते हैं। उपयोग में लेने से पहले हम उन पत्थर के टुकड़ों को अपने हाथ से एक-एक कर उससे अलग करते हैं। पृथक्करण के इसी तरीके को हम हस्तचयन कहते हैं। कई बार हम लोग बाजार से या खेतों से हरी सब्जियां झोले में भरकर लेकर आते हैं। इस दौरान झोले में सभी सब्जियां आपस में मिल जाती हैं। घर आकर हम उन्हें हाथ से छांटकर अलग-अलग करते हैं। यह भी हस्तचयन है। आप पृथक्करण की हस्तचयन विधि के बारे में समझ गए होंगे। जब अशुद्धियों की मात्रा कम होती है और उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, तब हम इस विधि से चीजों को अलग करना आसान होता है और हम इस विधि से चीजों को अलग करते हैं। दूसरा, थ्रेशिंग। कटी हुई फसल जैसे चावल, गेहूं, तिल, अरहर आदि की फसल में से हमें अनाज या दाल को पौधे से अलग करने की जरूरत होती है। इस स्थिति में फसल से इन्हें अलग करने के लिए थ्रेशिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले फसल को सुखाया जाता है। उसके बाद अनाज को थ्रेशिंग विधि से पौधे की डंडियों से अलग किया जाता है। थ्रेशिंग मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है।
हाथ से थ्रेशिंग। जब कटी फसल के छोटे-छोटे गट्ठर होते हैं, तो उसे हाथ से पकड़कर किसी कठोर सतह पर पीटते हैं या फिर किसी डंडे की सहायता से उसे कूटते हैं। डंडे से पीटकर अनाज को फसल की डंडियों से अलग करते हैं। इसे हम हाथ से थ्रेशिंग कहते हैं। मवेशी से थ्रेशिंग। जब फसल की मात्रा अधिक होती है, तब थ्रेशिंग के लिए सबसे पहले फसल को किसी खुली और कठोर जगह पर फैला दिया जाता है। फिर उस फसल के ऊपर जानवरों को लगातार घुमाया जाता है, जिससे जानवरों के पैरों से रौंदे जाने के कारण फसल की डंडियों से अनाज अलग हो जाता है। इसे मवेशियों से थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग मशीन। फसल की मात्रा काफी अधिक होने पर या घर में जानवर ना होने पर हम लोग थ्रेशिंग मशीन की मदद से फसल से अनाज को अलग करते हैं। इससे बहुत ही कम समय में फसल को अनाज की डंडियों से अलग किया जा सकता है। आजकल मशीन के द्वारा थ्रेशिंग का प्रचलन काफी बढ़ गया है और ज्यादातर किसान फसल से अनाज को अलग करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का उपयोग करने लगे हैं। इससे मेहनत भी कम लगती है और काम भी जल्दी हो जाता है। आज हमने पदार्थों के पृथक्करण की दो विधियों हस्त-चयन एवं थ्रेशिंग के बारे में समझा। हम हमारे गांव में हस्त-चयन और थ्रेशिंग विधियों से किन-किन चीजों को अलग करते हैं, उनके बारे में अपने दोस्तों एवं परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा कर उनकी सूची बनाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।